हुआ क्या था? सर मैं यहाँ से अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा था, इन्होंने रोका, कह रहे गाड़ी के कागज दिखा। मैं सर कागज तो अभी आए नहीं गाड़ी के, तो गाली देने लगे कहते तुमको आइसक्रीम खिला। मैंने इनको तो आइसक्रीम दी, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। मैं वहाँ स्कूल बस के यहाँ पे बहन को छोड़ के आया, मैं आया पैसे देने, तो इन्होंने कहा गिरा तुम आज उड़ा। मैं कहा सर पैसे तो दे दो, पैसे के लिए बोला। सिर से खून कैसे निकल रहा है? ऐसे निकला, इन्होंने मारा है मुझे। और सर मैंने घर पे फोन किया तो उसके बाद इन्होंने और मारा, मेरा फोन छीन के रख लिया था। फोन सब छीन के रख लिया था, कह रहे थे कि नहीं फोन नहीं मिलेगा, बुला लो जिसे बुलाना है। तो मैं कहा तुम मुझे बुला के तो आ जाना, तो ना कहीं जाने दे रहे। कई बार लोग अपने अना के चलते या फिर अपने पावर या ओहदे के चलते ऐसा गलत कदम उठा जाते हैं कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जब तक उन्हें पछतावा होता है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। कई बार तो लोग अपने पावर और ओहदे का ऐसे लोगों पर इस्तेमाल करते हैं जो कि मजबूर और मजलूम लोग होते हैं, लेकिन जब मजलूम की आह निकलती है तो अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के झांसी से। एक लड़का है जो कि मेहनत करके अपने घर परिवार को चलाता है, लेकिन वहीं पर एक दरोगा जी भी तैनात है झांसी में, जिन्होंने अपने ओहदे, अपने पावर और अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और उस लड़के के साथ में जो कुछ किया वो बेहद ही निंदनीय है। जिसने भी सुना उसने भी बड़ा दुख जताया। दरअसल दरोगा जी उस लड़के से आइसक्रीम खा लेते हैं और आइसक्रीम के पैसे नहीं देते। जब वो लड़का अपने आइसक्रीम के 20 रुपए मांगता है तो दरोगा जी का चेहरा तमतमा जाता है और उसके साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। बल्कि मारपीट ही नहीं करते, उस लड़के का सिर फोड़ देते हैं और बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन वहीं पर दरोगा जी शायद ये भूल गए थे कि उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, और जब इस बात का पता उन अधिकारियों को चलेगा तो इनके साथ क्या होगा इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। और होता भी ऐसा ही है कि जब आला अधिकारियों को इन दरोगा जी की करतूत पता चलती है तो इनके साथ जो कुछ होता है तो ही फिर ये अपना सर पकड़ लेते हैं और दरोगा जी को आइसक्रीम खाना महंगा पड़ जाता है। तो क्या होता है इन दरोगा जी के साथ में, क्या बड़े अधिकारियों ने इनके साथ एक्शन लिया, ये सब कुछ हम बताएंगे विस्तार से कि लड़का कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था और कैसे इन्होंने उसके साथ में बर्बरता करी। ये सब पूरा मामला हम बताएंगे आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की, और उसी झांसी जिले का एक थाना लगता है प्रेमनगर थाना, और उसी प्रेमनगर थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बिजौली ग्रोथ सेंटर, और उसी बिजौली ग्रोथ सेंटर का रहने वाला होता है रोहित आइसक्रीम का ठेला लगाता है और आइसक्रीम बेचकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है। और रोहित की एक बहन है कमल, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। और रोहित की बहन कमल के मंगलवार को यानी कि 29 अप्रैल को पेपर होता है, जिसको पेपर दिलाने के लिए रोहित अपनी आइसक्रीम ठेला जो गाड़ी होती है उसी पर बैठाकर अपनी बहन को पेपर दिलाने के लिए हंसारी के महाविद्यालय जा रहा होता है। सुबह के लगभग 10 बजे होते हैं, और 10 बजे जब रोहित अपनी बहन कमल को पेपर दिलाने के लिए जैसे ही हंसारी के महाविद्यालय के पास पहुंचते हैं तो हंसारी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक दरोगा रामनिवास वहां पर तैनात होते हैं। जैसे ही रोहित चेक पोस्ट के पास पहुंचता है वैसे ही वहां पर तैनात रामनिवास दरोगा जी रोहित को रोक लेते हैं और उस गाड़ी के पेपर दिखाने को कहते हैं। तभी रोहित कहता है कि दरोगा जी पेपर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ये आइसक्रीम जो ठेला चलाता हूँ ये किराए पर चलाता हूँ और इसके पेपर मेरे मालिक के पास में हैं, और मैं उनसे बोल दूंगा तो वो आपको गाड़ी के पेपर दिखा देंगे। और जैसे ही रोहित दरोगा जी को बताते हैं कि दरअसल मेरी बहन का पेपर है और मैं इनको पेपर दिलाने जा रहा हूँ और मुझे देर हो रही है, तभी वो दरोगा जी कहते हैं कि ठीक है, मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम दे दो। तभी वो रोहित
मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम निकाल के दरोगा जी को और उनके साथ में एक सिपाही होता है उनको दे देता है और वहां से चला जाता है। और ठीक 12 बजे रोहित अपनी बहन का पेपर दिला के जब वापस आता है तो वहां पर चेक पोस्ट पर पहुंचते ही दरोगा जी कुर्सी पर बैठे होते हैं और रोहित दरोगा जी अपने आइसक्रीम के 20 रुपए मांग लेता है। तभी दरोगा जी का चेहरा तमतमा जाता है और गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और रोहित को गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस वाले से तुम पैसे मांग रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। और इसी तरह करते करते वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। तभी रोहित गालियों का विरोध करता है और कहता है कि साहब आप मुझे गाली मत दो, मेरे पैसे दे दो। तभी ट्रैफिक दरोगा रामनिवास को इतना गुस्सा आता है कि वो रोहित के गाल पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं और फिर चेहरे पर घूंसा भी मार देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दरोगा जी का गुस्सा ठंडा नहीं होता। तभी उस रोहित का सिर पकड़कर उसी के गाड़ी के हैंडल पर इतनी जोर से मारते हैं कि उसका सर फट जाता है और कान के पीछे से खून बहने लगता है। लड़का पूरी तरीके से घबरा जाता है और वहां से सीधा अपने घर जाता है और घर जाते ही अपने माता पिता से वो सारी बात बताता है और वो रो रो कर जो कुछ उसके साथ में दरोगा जी ने किया था वो सब कुछ अपने माँ बाप को बताता है। और वहीं पर रोहित के माँ बाप जब देखते हैं कि रोहित का खून भी बह रहा है, तभी उसके माँ बाप वो उसी दरोगा जी के पास में शिकायत करने पहुंचते हैं और उनसे दरोगा जी से कहते हैं कि आपने हमारे बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा, उसने पैसे तो ही मांगे थे। लेकिन वहीं पर दरोगा जी साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं मामला पैसे का नहीं है, दरअसल इसके पास गाड़ी के पेपर नहीं थे और हम सिर्फ पेपर मांग रहे थे। लेकिन जब इसके पास पेपर नहीं था तो इसने अपने आप ही अपना सर इसने गाड़ी के हैंडल पर दे मारा, इसी वजह से इसके खून बह रहा है। लेकिन वहां पर मौजूद लोग इस बहस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसका वीडियो वायरल हो जाता है। जब वायरल हो जाता है तभी जो है झांसी के एसएसपी इस वीडियो का संज्ञान लेते हैं और वहीं पर ट्रैफिक सीओ अस्मा वकार को इस वीडियो के बारे में जांच करने के लिए आदेश देते हैं। तभी ट्रैफिक सीओ अस्मा वकार रोहित के माता पिता से मिलती है, उनके बयान लेती है और रोहित के भी बयान लेती है और फिर मौके वारदात पर पहुंचकर वहां के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है। एक सीसीटीवी कैमरे पर यह सारा कांड कैप्चर हो जाता है कि जब दरोगा जी उस बच्चे पर थप्पड़ बरसा रहे थे और उसका सर पकड़कर उसके ठेले पर दे मारा था, ये सारा मंजर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। आज दिनांक 29 अप्रैल को सोशल मीडिया के माध्यम से चेकिंग के दौरान मारपीट का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में मौके पर पहुंचकर मेरे द्वारा जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय को प्रेषित कर दी गई है। तभी ट्रैफिक सीओ अस्मा वकार 5 घंटे के अंदर ही अपनी रिपोर्ट एसएसपी साहब को सौंप देती है और जैसे ही एसएसपी साहब को ट्रैफिक सीओ अस्मा वकार की रिपोर्ट मिलती है, तुरंत रिपोर्ट के आधार पर उस ट्रैफिक दरोगा रामनिवास को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। जब दरोगा रामनिवास सस्पेंड हो जाते हैं तब जाकर उन्हें अपने गलती का एहसास होता है, लेकिन जब तक देर बहुत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जो कुछ भी इस दरोगा ने उस लड़के के साथ में किया, रोहित के साथ में किया, क्या वो सही था या गलत था। जो भी आपकी राय हो अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। आपका लाइक और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।